हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। आप सभी को रूपाली फैमिली में की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए फिर आज का व्लॉग करते हैं शुरू। सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। मम्मी बाहर है, पापा जी भी बाहर है, ये भी बाहर है, ये नहा रहे हैं। मैं नहा के आ गई हूँ। मैंने अपने बाल धुले हैं अभी। विराज भी नहा लिया है, विराज के चाचा भी उठ गए हैं और अभियान ये लेटा हुआ है। ये कह रहा है कि मैं गाँव में जाके नहा लूँगा, लेकिन मैं सब बोले उन्होंने यहीं से नहा के चलेंगे। तो नहा तो लिए थे सब। अब मैं चलती हूँ किचन में, पहले बनाऊंगी चाय क्योंकि सबको चाय पीनी है। और ये हमारे साथ नहीं जा रहे हैं, इनका मैं बनाऊंगी नाश्ता। आज सुबह नाश्ते में बनाए थे हरे प्याज और साथ में थी चाय, क्योंकि सुबह सुबह दही वगैरह तो नहीं खाई जाती है। वैसे भी सबके गले खराब चल रहे हैं। मेरा खुद का ही आप देख सकते हो कितनी मतलब आवाज़ चेंज हो गई है। 7-8 दिन हो गए होंगे मेरे ना, पता नहीं गले में क्या इन्फेक्शन वगैरह कुछ हुआ है। और फिर उसके बाद में ना आवाज़ बिल्कुल या तो चली गई थी या बिल्कुल ही, या मतलब थोड़ी सी जैसे आती भी है थोड़ी सी चेंज हो गई, भारी भारी सी ना गले में दुखन सी भी है। पता नहीं क्या, ये मौसम जो चेंज हो रहा है ना उसकी वजह से हो रहा है शायद। कभी कभी सही होने लगती है लेकिन कभी फिर से बदल जाती है। तो मैं यहाँ पे कह रही थी कि मैंने ना यहाँ पे नाश्ते में बनाए थे हरे प्याज, और पापा जी करेंगे नाश्ता, ये करेंगे। बच्चों का तो ऐसे ही है, बच्चे जो बोल रहे हैं गाँव में जाके ही खा लेंगे। हमारे यहाँ पे होली पे फास्ट रखा जाता है, तो मेरा और मम्मी का तो फास्ट है। और हम शाम को मतलब खाना खाएंगे, दोपहर को पूजेंगे, पूजन वगैरह जो होता है ना होली का, वो फिर शाम को हमारे यहाँ पे ये व्रत खुलता है। तो उसमें यही बनता है, मतलब पक्का खाना जिसको बोलते हैं ना, हलवा पूरी वगैरह वही बनता है। तो वो सब तो गाँव में करेंगे। अभी मैं यहाँ पे सबके लिए नाश्ता बना रही थी और पापा जी सब मतलब रेडी हैं। 100 रुपया नहीं, अभी बस रेडी है। गले में ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है बार बार। तो मम्मी भी अभी रेडी नहीं है, बच्चे वगैरह तो हो गए हैं और ये भी अभी जाएंगे। तो इनके पैर में चोट लग गई थी, कई दिन हो गए, ज़्यादा इनसे मतलब चला फिरा नहीं जाता है। तो बैठे हैं ये भी आराम से। तो नाश्ता वगैरह अभी मैं इनका लगाऊंगी, पहले मैं बना दी रोटी। हमारे यहाँ पे नाश्ते में पराठे वगैरह कम खाते हैं सुबह सुबह, मतलब बच्चों के टिफ़िन वगैरह में तो मैं देती हूँ। नॉर्मली भी हम पराठे वगैरह कम ही खाते हैं, सिंपल रोटी खाते हैं। तो मैं ज़्यादातर नाश्ते में रोटी बनाती हूँ। अभी भी मैं रोटी ही बना रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे बच्चे अपना नाश्ता वगैरह कर चुके हैं, पापा जी भी रेडी हैं और ये अपने पैर पे यहाँ पे दवाई लगा के, और वो जो होती है ना गर्म पट्टी बोलते हैं जिसको, वो बांध रहे हैं। क्योंकि कई दिन हो गए इनके पैर में मोच आ गई थी, तो इनको डॉक्टर ने वही बताया है। तो दवाई वगैरह इनकी अभी चल ही रही है। ये छोटी छोटी सी चोट ना बहुत परेशान कर देती हैं। और कई दिन पहले मतलब वैसे ही ठीक थे, और ये शायद मैच खेलने गए थे उस दिन और इनके पैर में मोच आ गई, और तब से बड़ी परेशानी सी हो रही है। और यहाँ पे बच्चों ने कर लिया है नाश्ता, पापा जी का लगा दिया है, बच्चे रेडी हैं। और हमारा सामान भी धीरे धीरे पैक होने लग रहा है। कुछ हमने बाहर निकाल के रख दिया है, कुछ मम्मी रखने लग रही है जिसको हमें गाँव में लेके जाना है। अपने गले से ना बिल्कुल परेशान हो गई हूँ। गर्म पानी भी पीती हूँ, दवाई भी खा रही, फिर भी पता नहीं गले में एक तो दुखन भी बहुत ज़्यादा है, फिर ऊपर से ये जो आवाज़ चेंज हो रखी है। कभी कभी तो ऐसा होता है बिल्कुल ही निकलनी बंद हो जाती है आवाज़, और कभी कभी आती है तो बहुत भारी सी हो रखी है। तो प्लीज़ उसको अवॉइड करें। तो देखिए यहाँ पे सब अपने अपने काम में बिजी हैं। मेरे कहने का ये मतलब सभी सुबह सुबह बहुत बिजी हैं, क्योंकि हमें भी गांव जाना है, इन्हें अपने काम पे जाना है। फिर कुछ सामान रह ना जाए इसलिए सामान को भी रखना होता है। और मैं नाश्ते में लगी हुई ताकि सब बच्चे आराम से नाश्ता वगैरह कर लें, और बड़े भी। तो सब अपना अपने अपने बिजी है। और बच्चों का बताऊँ आपको, बच्चे अपने कलर में बिजी हैं। जब मम्मी आई थी कल, तो बच्चे मम्मी के आने के थोड़ी देर बाद ही कि मम्मी चलो मार्केट हमें सामान लाओ दिला के, तो दोनों बच्चे अपनी दादी जी के साथ, दादी तो कहते नहीं है, मम्मी जी कहते हैं, मम्मी जी के साथ में तभी चले गए थे सामान लेने के लिए। और दोनों भाई इतना सारा सामान लेके आए हैं अपना होली का, तो उसी को रखने में लगे हुए हैं। अपने भाई दोनों भाइयों ने ना अपना अलग अलग सामान रख लिया है अपने, मतलब ये पिचकारी वगैरह, कलर वगैरह, बैलून्स वगैरह यही होते हैं, जो गुलाल हैं वो लेके आए हैं। तो दोनों भाई अपना सामान रखने में बिजी हैं बहुत ज़्यादा। तो देखिए इन्होंने भी अपने पैर पे पट्टी बांध ली है, और शूज अभी तो ये शूज पहन रहे हैं 2-3 दिन से, वरना इनसे शूज भी नहीं पहने गया। स्वेलिंग हो गई थी बहुत ज़्यादा, और फिर दर्द भी ज़्यादा बन रहा था पैर में। भैया भी नहा लिए, भैया ही रह गए थे रेडी हुए बिना, क्योंकि भैया लेटे रहे, बहुत देर तक सोते रहे। तो अभी यहाँ पे पापा जी कर रहे हैं नाश्ता, और अभियान अपनी पिचकारी लेके घूम रहा है।
तो हम सब चल दिए थे गांव के लिए और आज ना अभियान आगे बैठा है अपने बाबा जी के साथ में। विराज को आज हमने पीछे बिठा लिया है। तो देखिए हम आ गए हैं अपने गांव और चाय वगैरह हमने सबने पी ली है। अभियान देखो आते फ़ोन में लग गया है चाची जी के। और चलते हैं अपने काम में लगते हैं। देखो मैं सबसे पहले आपको ये दिखा देती हूँ, ये कोई एक छोटा सा पौधा होता है, मुझे नाम तो इसका पता नहीं है, चाचा जी से पूछूंगी। इस पर ना वाइट कलर के फूल खिलते हैं। तो ये ना होली वाले दिन घरों में डाले जाते हैं झाड़ू पोछा करने के बाद में। तो फूल वगैरह चाची जी ने डाल दिए थे। ये हैं फल, इनको बोलते हैं हम फल। ये आटे से बनते हैं, मीठे आटे से, यानी कि आटे में मीठा मतलब डाल के ना पूरा चीनी वगैरह मीठा डाल के उससे बनाए जाते हैं। तो ये इनसे हमारे यहाँ होली पूजी जाती है और इनको ना देसी घी में बनाया जाता है। अगर मैं फल की बात करूँ तो हमारे यहाँ पे मायके में मतलब मेरे ये फल बनते हैं जब जब हम पूजने जाते हैं, जो माड़ी पूजते हैं ना तब। और ये ससुराल में मेरी ये होली पे भी बनते हैं। हमारे यहाँ पे होली पे मतलब अगर मैंने अपने मायके में देखा है तो ये फल वगैरह तो नहीं बनते हैं, लेकिन यहाँ पे बनते हैं। देखो अलग अलग रिवाज होते हैं हर जगह के और सभी रस्में सबकी अलग अलग हो जाती हैं। और मैंने और भी जगह देखा है, कहीं अलग तरीके से पूछते हैं, कहीं अलग तरीके से। तो यहाँ पे अभी हमें फल बनाने थे। वैसे तो हमने सारा सामान तैयार करके रख लिया है पूजा का, लेकिन ये फल रह गए थे। इनको साथ के साथ ही बनाते हैं और उनको देसी घी में बनाया जाता है। तो यहाँ पे मैं बना रही थी फल, चाची जी ने इनका आटा बना दिया था और इनको ये बहुत जल्दी से बन जाते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम लगता है। तो फल बनाने के बाद में हम जाएंगे होली पूजने के लिए। फिर उसके बाद में ना हम शाम के खाने की तैयारी करेंगे। पहले तो देखेंगे बच्चों को दोपहर वगैरह का कुछ खाना है तो दोपहर का बना देंगे। वैसे तो सभी नाश्ता करके आए हैं। तो यहाँ पे मैं धीरे धीरे से इसको मैं सेक रही, क्योंकि ये कम कम से आँच में बनाने पड़ते हैं, जल जाने का डर रहता है। तो देखिए फ्रेंड, फल वगैरह हमने बना लिए थे, थाली भी हमारी लग गई है। और ये बच्चे लेके आ गए हैं बड़कुल्ले। हमारे यहाँ तो बड़कुल्ले बोलते हैं, ये गोबर से बनाए जाते हैं और चाची जी ने बहुत अच्छे बना रखे हैं। तो ये लड़कियाँ जो दो हैं ना, दोनों बहनें हैं, दोनों एक जैसी लगती हैं। एक का नाम मिक्को है, एक का नाम गोरी है। ये बच्चों की चाचा जी की बेटी हैं। तो देखिए ये सामान हमने रख लिया है, बेर, आटा, हल्दी, चावल, दाल, चीनी। ये हमारे यहाँ पे होली पे लेके जाया जाता है। और साथ में ये एक सूट है, क्योंकि कपड़ा भी जरूर जाता है। होली माता जो है वो लेडीज़ थी, तो लेडीज़ का कपड़ा जाता है। तो यहाँ पे हम सब तैयार हैं चलने के लिए। तो सॉरी, मेरा गला ना बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो यहाँ पे सब सामान वगैरह तैयार कर रखा है, बिल्कुल अब चल दिए हैं हम। तो यहाँ पे सभी चलेंगे, क्योंकि छोटे बड़े सभी जाते हैं होली पूजने के लिए। ये मेरी जेठानी है, इनका घर और हमारा घर एक ही जगह है, तो हम सब इकट्ठा ही पूरा परिवार जाता है पूजने के लिए। तो बच्चों ने देखो ले लिए हैं अपने बड़कुले, ये चल दिए हैं लेके। छोटे बच्चे सब यही लेके चलेंगे, मम्मी भी चल दी है। और यहाँ पे ये हमारे परिवार के सब भैया बैठे, यानी कि मेरे देवर बैठे हैं सभी। तो चलते हैं होली पूजने के लिए। बच्चों की ताई जी पीछे रह गई थी, मैंने बताया ना भी आपको कि हम सब इकट्ठा ही जाते हैं पूजने के लिए। तो हम उन्हीं के वेट में यहाँ पे खड़े थे और बस में आने लग रही है, फिर चलते हैं। और देखो बच्चों ने ना यहाँ पे सभी ने ही माला ली हुई है, कई कई सारी माला लेके चलते हैं होली पे सब, और इनको होली पे डाल दिया जाता है। तो देखिए हम आ गए हैं अपनी होली पूजने के लिए। अब हम पूजते हैं होली। कोई गेर काटता था तुझे। यहाँ पे हमने होली का पूजन जो होता है वो कर लिया है। अब यहाँ पे जो सामान लेके आते हैं वो देना होता है, जो यहाँ पे बैठते हैं उनको। तो वही सब कर रहे थे। अब चलते हैं घर पे। तो देखिए हमारे यहाँ पे एक चीज़ और भी होती है, वैसे तो आप सबके यहाँ पे भी क्या पता होती है, जो हम पानी लेके जाते हैं ना, आने से पहले उसको गेट के दोनों साइड में डाल दिया जाता है। ये मेरे मायके में भी होता है। तो देखो बच्चे बैठ गए हैं। अब बच्चे ये मतलब खाना वाना बनाएंगे दोपहर का, और शाम की पूजा की तैयारी भी साथ साथ चल रही है। चाची जी पूजा के लिए बत्तियाँ बना रही है, मम्मी कुछ तैयारी आज की वो कर रही हैं, कुछ कल की, क्योंकि मम्मी पुदीना और धनिया साफ कर रही हैं। अब चलते हैं किचन में और यहाँ पे करते हैं शाम के खाने की तैयारी। चाय वगैरह तो सबने पी ली थी, क्योंकि जैसे हम सब लेडीज़ का व्रत है तो चाय वगैरह ही पी जा रही है। तो यहाँ पे अभी मैं बना रही हूँ यहाँ पे पेठा, यानी कि कद्दू। और शाम के खाने में आज हमारे यहाँ बन रहे हैं राजमा चावल और पेठा। आलू गोभी हमने अभी दोपहर बनाई थी, मतलब होली पूजन के बाद जब हम घर पे आए थे ना, आलू गोभी बनाई थी सबके लिए, जो दोपहर का खाना बनाया था। अभी मैं बैठी हूँ कंबल में, क्योंकि मेरी ना कई दिन से तबीयत थोड़ी ठीक से नहीं है।
सुबह शाम ना ऐसा होता है जैसे थोड़ी सी ठंड लग के ना फीवर हो जाता है, तो मुझे फिर अभी वही हो रही है दिक्कत। और ठंड लगती है बहुत ज़्यादा, कपकपी सी हो जाती है और फिर सिर में दर्द, मतलब ऐसा मन होता है कि पूरी बॉडी में ना पेन हो रखा है कि लेट जाओ। मैं वैसे दवाई लेके आई थी सुबह भी, अब फिर ऐसे हो रखा है। तो चाची जी गई है घेर में, खाने की तैयारी तो हमारी हो गई थी, मैंने दोनों सब्जी बना दी है, राजमा और पेठा। आटा वगैरह भी बना दिया क्योंकि हमारा सबका होली में व्रत होता है, तो व्रत खोलेंगे हम। लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए भी लेटूंगी, तबीयत खराब हुई है मेरी अभी। जिसका डर था वही हुआ। यहाँ पे मुझे हो गया है फीवर, और फीवर भी बहुत ज़्यादा था मुझे, तो इसलिए मैं यहाँ पे कर रही हूँ आराम।